नमस्कार दोस्तों, हम हैं रिजल्टपुर 91 पेन से पोजीशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत शुरू करने से पहले हम भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बॉर्डर को देख लेते हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर जिसको हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये है भारत चीन का बॉर्डर जिसे हम LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अगर आगे देखें तो ये है सियाचिन ग्लेशियर, जिसके 2/3 भाग पे भारत का कब्जा है, जहां भारत के नौजवान हमेशा तैनात रहते हैं। आगे हम देखें तो ये है सक्सम वैली, जो कि अभी चीन के कब्जे में है, स्थान है। और ये आज़ाद कश्मीर है। ये वो लोग आज़ाद में कश्मीर कहते हैं, हम लोग POK बोलते हैं इसको, ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। तो आगे बढ़ते हैं और हिमालय को पढ़ते हैं। हमारा मेन काम हिमालय है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिमालय को 2 आधारों पर विभाजित किया गया है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। तो इम्पॉर्टेंट तो दोनों है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तर से दक्षिण है। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर से दक्षिण के विभाजन में मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक है ट्रांस हिमालय, ये हिमालय के पार का हिमालय ट्रांस हिमालय कहलाता है। और ये बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांस हिमालय के बारे में देखें। हिमालय के पार का हिमालय ट्रांस हिमालय, ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है जास्कर। तो हम पहले पढ़ेंगे काराकोरम। तो काराकोरम पामीर ग्रंथि से तिब्बत के पठार तक फैला हुआ है। इस पर माउंट केटू चोटी है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है और यही के सागर माथा बोला जाता है। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सागर माथा कहाँ की चोटी है, तो ये काराकोरम और इसी को माउंट केटू कहते हैं। हिमानियाँ देखें अगर काराकोरम की, तो नुब्रा घाटी में सियाचिन हिमानी है, ग्लेशियर बोलते हैं। ये सबसे बड़ा हिमनद है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद। और अगर लंबा पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, तो वो ससाइमी है, इसको याद रखें। और युद्ध स्थल तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन है। तो आगे बढ़ते हैं और छुंजा घाटी में 3 ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, उनको देख लेते हैं। हिस्पर, बियाफो, बाल्टेरो इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 2 नदियां हैं, श्योक और गिलगित, जो काराकोरम में बहती हैं और सिंधु की सहायक नदी हैं। तो आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले ही जान लें कि श्योक नदी जहां सिंधु से मिलती है, वहां एक गार्ज बनाती है। वो जो गार्ज है वो बूंदी गार्ज के नाम से जाना जाता है। ये पामीर ग्रंथि से तिब्बत पठार तक फैला हुआ है और इसी लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांस हिमालय को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो इसको कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है, कैलाश श्रेणी बोला जाता है। तो इसी लद्दाख श्रेणी पे माउंट राकापोसी एक चोटी है, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, मतलब एकदम खड़ी। और ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। तो और एक खारदुंग दर्रा है, जो सियाचिन मार्ग, जब हम जाएंगे सियाचिन मार्ग पे खारदुंग दर्रा पड़ेगा। तो अगला देखते हैं जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी पढ़ लेते हैं। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। जास्कर श्रेणी में कारगिल और द्रास 2 सैन्य अड्डा है और जास्कर और लद्दाख के मध्य से ही सिंधु नदी
निकलती है। आगे हम लद्दाख पठार को भी देख लेते हैं। तो लद्दाख पठार अंतरः पर्वतीय पठार है, पर्वतों के बीच में। इसी में सांग घाटी है, जो घाटी अखरोट के लिए फेमस है। यहाँ भारत की सर्वोच्चतम गुणवत्ता वाला अखरोट पाया जाता है। और यहीं पे झीलें हैं, पंगांग सो झील और सो मरोरी झील फेमस झील है। आगे बढ़ें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बारालाचा दर्रा और जोजिला दर्रा। बारालाचा दर्रा लेह को मनाली से जोड़ती है, और जोजिला दर्रा जो है उस श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। इसको आगे मैप में हम दिखाएंगे, ध्यान दीजिए। पूघा घाटी यहाँ पे है, भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिमालय, मुख्य हिमालय यही है। हिमालय जो नंगा पर्वत से लेके नामचा भरवा पर्वत तक है। तो ये मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6100 किलोमीटर है। इस पे चोटियाँ देख लेते हैं, कौन कौन सी चोटी है, यही पूछी जाती है अधिकतर। तो चोटियाँ हैं जम्मू कश्मीर में, इसमें नंगा पर्वत है, और उत्तराखंड में यहाँ कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये चोटियाँ हैं। नेपाल में यहाँ पे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और मकालू है कि इसे पूरब से, ध्यान दीजिएगा कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ हैं। तो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ बैठाइए, तो इसको याद रखिए कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और मकालू। और इसके आगे कंचनजंगा आ जाता है पूरब में, जो सिक्किम में है। तो आगे हम देख लेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं महान हिमालय पे, जो कि जम्मू कश्मीर में जो दर्रा है वह है बुर्जिला और जोजिला। और जोजिला दर्रा हम बताए हैं आपको, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो आगे बढ़ें और देखें, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा और सिपकिला दुई दर्रा है। बारालाचा जो है वो लेह को मनाली से जोड़ता है, और सिपकिला दर्रा जो है वहाँ से सतलज नदी एंट्री करती है भारत में। तो आगे बढ़ें और उत्तराखंड में देख लें कौन कौन सा दर्रा है। तो उत्तराखंड में थांगला, मानाला, नीतिपास और लिपुलेख दर्रा है भैया। कैलाश यात्री जो हैं वो मानाला और नीतिपास 2 दर्रों से कैलाश की यात्रा करते हैं। तो आगे बढ़ें और कुछ हिमनद देख लें। तो हिमनद उत्तराखंड में महान हिमालय पे है, गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलान और पिंडार। गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना और पिंडार से पिंडार नदी निकलती है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा है, और यहीं सिक्किम में ही जेमू, हिमनद और चुम्बा घाटी है। चुम्बा घाटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछ लेता है चुम्बा घाटी कहाँ पे स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। और नाथुला जेलेपला से ही तिब्बत का रास्ता है, भारत से तिब्बत आया जाता है। आगे बढ़ें और देखते हैं मध्य हिमालय का औसत ऊंचाई जो है वो 4100 से 4500 है। आगे बढ़ें और पीर पंजाल देख लेते हैं। तो पीर पंजाल जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पे कुछ शहर हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, पूछा जाता है। तो श्रीनगर शहर है, अनंतनाग, बारामूला, पुंछ और कुपवाड़ा,
ये शहर हैं जो पीर पंजाल पर स्थित हैं। पीर पंजाल पे दर्रा भी है जिसे पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा कहा जाता है, और जम्मू को श्रीनगर से ये दोनों दर्रे जोड़ते हैं। आगे बढ़ें और अगला देखें धौलाधर। धौलाधर हिमाचल में है। तो धौलाधर पे जो शहर हैं उनको देख लेते हैं। तो कीलंग, चंबा, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली, इनमें से काफ़ी का आपने नाम सुना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट शहर हैं। आगे रोहतांग दर्रा जो धौलाधर पर है, यहाँ पर कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी फेमस है। तो आगे बढ़ें और देख लेते हैं मसूरी नागटिवा जो उत्तराखंड में है। यहाँ पर अल्मोड़ा सिटी है, रानीखेत और मसूरी चक्राता। अगला है महाभारत श्रेणी, यहाँ पे काठमांडू शहर स्थित है। आगे बढ़ें और हम देखते हैं शिवालिक। शिवालिक की औसत ऊंचाई 900 से 1200 है। प्लेओसीन कालखंड में, ये याद रखना भाई, प्लेओसीन कालखंड बहुत पूछा जाता है कि ये किस कालखंड में बना है। तो ये प्लेओसीन कालखंड में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आगे बढ़ें और देखें कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य ये स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में जाकर ये डफला, मिरी, अभोर और मिसमी नाम से जानी जाती है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। और आगे बढ़ें तो देखते हैं शिवालिक के नीचे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट लाइन है जो कि भाबर क्षेत्र का निर्माण करता है नीचे। और भाबर क्षेत्र अगर बोलें तो हिमालयी नदियाँ शिवालिक के गिरपदिये पहुँचते पहुँचते वेग में कमी आ जाती है और ये अपने साथ लाए गए बड़े कंकड़ पत्थरों के अवसाद को शंकुनुमा आकृति में जमा कर देते हैं। ये है शंकुनुमा आकृति जिसमें जमा कर देते हैं और इन्हीं को जलोढ़ शंकु बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? जलोढ़ शंकु। तो यही जलोढ़ शंकु जो है इसी को भाबर क्षेत्र बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं। ये देखना ज़रूरी है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच एक लाइन है जो इसको अलग करती है, उसे कहते हैं सिंधु सांपो फ्यूचर जोन, STSZ। और बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच एक लाइन है जिसे जो अलग करती है उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसी तरह लघु हिमालय या हिमाचली हिमालय इसी को बोलते हैं, या मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करती है, उस लाइन को बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF। तो आगे बढ़ें और देखें शिवालिक हिमालय को उत्तर भारत के बृहद मैदान को से जो अलग करती है उसे बोलते हैं हिमालय फ्रंट फॉल्ट, और इसी को अभी बताया है। और इसी के नीचे भाबर क्षेत्र है, अभी हमने बताया ही है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको याद करना, ये डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, तो अब थोड़ा सा मैप पे देख लें तो हम देखेंगे कि ये है काराकोरम श्रेणी जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का भाग हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। आगे देखें तो पीर पंजाल यहाँ पे है, यहाँ धौलाधर है, पीर पंजाल धौलाधर ये भाग है। पीर पंजाल और धौलाधर ये मध्य हिमालय का भाग है। और यहाँ पे मसूरी रेंज दिख रहा है, ये उत्तराखंड में है। यहाँ नंदा देवी पर्वत दिख रही है, ये भी उत्तराखंड में है। यहाँ पे कामेत दिख रहा है, ये भी दिखाए हैं हम आपको। और यहाँ पे ये है नंगा पर्वत जहाँ से स्टार्ट हुआ है ग्रेटर हिमालय,
ये बताया है। याक्साई चीन है, ये हमने दिखाया है स्टार्टिंग में ही। लद्दाख प्लेटू है। ये प्योंगयांग सो झील है। और ये माउंट केटू। आगे बढ़ें और हम आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर हिमालय को देखें तो मिरी, अबोर और मिसमी के नाम से, पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये शिवालिक हिमालय है जो कि अरुणाचल प्रदेश में होता है और यहीं से हिमालय मूर्ति है। और ये पटकाई बुम श्रेणी है और नागा हिल्स है नागालैंड में। और यहाँ से आगे बढ़ें अगर तो ये मिजो हिल्स है मिजोरम में। और मेघालय में देखें अगर तो ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। और ये है चेरापूंजी मानसिंगराम, जहाँ सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। यहाँ पे देख ले, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं दर्रों का। तो हमने बोला था कि जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो इसमें देख रहे हैं कि श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा जोड़ रहा है। तो आगे बढ़ें और देखें तो बारालाचाला दर्रा हमने बोला था मनाली को लेह से जोड़ता है। तो ये मनाली है, ये लेह है, मनाली को लेह से जोड़ता है। अगर बोलें कि लेह को शिमला से जोड़ता है तो बारालाचाला दर्रा हो जाएगा। धर्मशाला को लेह से जोड़ता है तो भी बारालाचाला दर्रा होगा। तो आगे बढ़ें और हम देखते हैं। तो ये है सिपकीला दर्रा, जहाँ से सतलज नदी एंट्री करती है। यहाँ से एंट्री करती है सिपकीला दर्रा, जहाँ से सतलज नदी भारत में एंट्री करती है। और ये है बुर्जिला दर्रा। तो आगे बढ़ें और हम ये है उत्तराखंड में थांगला, मानाला, नीतिपास और लिपुलेख कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं। और यहाँ पे गंगोत्री, मिलान, पिंडार और यहीं पे यमुनोत्री भी है। तो ये हो गया, एक ओवरव्यू हो गया। चलो आगे देख लिया जाए। तो ये सिक्किम में हम देख रहे हैं। सिक्किम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो ये है चुम्बा घाटी, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चुम्बा घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये सिक्किम में अवस्थित है। और नाथुला जेलेपला दर्रा जो कि तिब्बत को भारत से जोड़ देती है। और जेमू हिमनद यहीं पे है। कंचनजंगा यहाँ पे है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मकालू है, ये नेपाल में पड़ता है। तो ये हो गया। और यहीं से तीस्ता नदी जो है आती है और ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। आगे बढ़ें और देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आ गए हमारा आज। चलो, इसी का तो इंतज़ार था। किस हिमालय को, तो चलिए शुरू करते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो चलिए बताइए, सागर माथा किस हिमालय चोटी को कहते हैं भाई? माउंट एवरेस्ट। हाँ, स्टार्टिंग में ही बताया था, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो चलो आगे देख लिया जाए। नंदा देवी चोटी है। तो नंदा देवी किसकी चोटी है? नंदा देवी जो है कुमाई हिमालय का भाग है। ये है उत्तराखंड में। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा जो है ये म्यांमार में है। आगे हम पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत में श्रेणियों में से, क्वेश्चन है अगला, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम होगा। यही बोले थे कि क्रम पूछता है। तो आगे बढ़ें और देख लेते हैं। जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी को पश्चिम से लद्दाख, फिर पड़ेगा जास्कर। ये तीनों हम बताए हैं ट्रांस हिमालय का भाग है। और ये आगे बढ़ेगा और ये पीर पंजाल श्रेणी आएगी। तो ये हो गया 3 और 4, 1 और 2। तो 3, 4, 1, 2 सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है?
तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो है गाडविन ऑस्टिन या K2 बोलते हैं। इसी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो ये कुल्लू घाटी जो है वो है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी। इसीलिए पढ़ाए थे कि किस श्रेणी पे कौन कौन से शहर हैं, तो उसी से कुल्लू घाटी भी पता चल जाएगा कि धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। आगे बढ़ें। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है, हम दिखाए भी हैं मैप में। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ वो हुआ है सेनोजोइक। ये कालखंड का एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे कालखंड होता है। सीनोजोइक एक कालखंड है जो कि जिस कालखंड में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये तो अभी अभी बताए हैं कि कंचनजंगा जो है उस सिक्किम में अवस्थित है। आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा विकल्प सही है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां 12 मासी होती हैं, ये सही है, बिल्कुल सही है। हिमालय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से वर्षा होती है, हाँ ये भी होती है। तो आगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, यहाँ से आगे बढ़ें और देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकल्प सही है। तो देख लेते हैं। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को, भारत को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है हिमालय को उत्तर में ट्रांस हिमालय पाया जाता है। तो हाँ, उत्तर में ट्रांस हिमालय पाया जाता है जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ शामिल हैं। तो ये तो बताए हैं, तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी, ए बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालयी नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरने समय शिवालिक की ढाल पर पत्थरों कंकड़ों की चौड़ी पट्टी का निर्माण करती हैं, उसी पट्टी को कहते हैं। तो ये तो हम अभी नहीं बताए हैं कि उस पट्टी को कहते हैं भांबर। इसका डी हो जाएगा, पट्टी है। आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिवालिक पर्वत श्रेणी क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के लिए है। पाटली दून है जो कि शिवालिक पर्वत श्रेणी क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, पाटली दून है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है पाटली दून में स्थित है और शिवालिक पर्वत श्रेणी एकमात्र क्षेत्रों में से एक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में संरक्षित होता है और पाटली दून में है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है कि इसमें पूछना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत शिखर नहीं है हिमालय पर्वत का। तो इसमें से हो जाएगा माउंट आबू, ये हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है, यहाँ सबसे ऊंचा काट दिया जाएगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो ये पीर पंजाल श्रेणी जो पाई जाती है वो है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, महान हिमालय का भाग है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।